दोस्तों, सर्दी की एक रात थी। सड़क के किनारे एक टूटी फूटी चादर ओढ़े एक अधिक उम्र का भिखारी ठिठुरते हुए अपने कटोरे में कुछ सिक्कों की खनक सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका नाम था रघु। रघु का जीवन हमेशा ऐसा नहीं था। वो कभी एक छोटे गांव में एक किसान का बेटा था, लेकिन किस्मत की मार और हालात की ठोकरों ने उसे फुटपाथ पर ला खड़ा कर दिया। दोस्तों, रघु का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव शिवपुर में हुआ था। उसके पिता हरि सिंह एक सीधे सादे किसान थे और माँ पार्वती देवी एक हाउसवाइफ थी। रघु बचपन से ही होशियार था। स्कूल में उसके नंबर हमेशा अच्छे आते थे। उसके अध्यापक कहते थे ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। लेकिन जब रघु 10वीं में था तभी एक दुर्घटना में उसके पिता की मृत्यु हो गई। घर चलाने का बोझ उसकी माँ पर आ गया। थोड़े दिनों तक रघु ने पढ़ाई और खेत दोनों संभाले, पर धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। खेत गिरवी रखना पड़ा और अंत में सब बिक गया। रघु की माँ भी बीमारी से चल बसी। अब रघु अकेला था और जैसे हर दुखी आत्मा सोचती है, उसने भी शहर जाने का फैसला किया। शायद वहाँ कोई चमत्कार उसकी राह देख रहा हो। रघु लखनऊ पहुंचा। रघु की जेब में सिर्फ 40 रुपए थे और दिल में उम्मीद। शुरू में उसने कई जगह काम ढूंढा, होटल, दुकान, कारखाना, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। भूख और ठंड ने रघु को तोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो एक मंदिर के बाहर बैठा था तो एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आया और बोला, बेटा, भीख मांगना बुरा है, पर कभी कभी पेट भरने के लिए आत्मसम्मान को दांव पर रखना पड़ता है। रघु ने उसी दिन मंदिर के बाहर बैठकर कटोरा रखा। पहला सिक्का जो गिरा, उसने रघु के अंदर शर्म और संकल्प दोनों पैदा किए। रघु 1 साल तक भीख मांगता रहा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो हर दिन के अंत में अपनी कमाई का हिसाब रखता और थोड़ा थोड़ा बचत करता। एक दिन एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, भैया, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? रघु ने कहा, नहीं, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। बच्ची बोली, तो फिर भीख क्यों मांगते हो? उसका ये मासूम सवाल रघु के दिल को चीर गया। उस रात रघु ने ठान लिया, अब वो भीख नहीं मांगेगा, बल्कि काम करेगा, चाहे छोटा ही क्यों न हो। रघु ने अपनी छोटी सी बचत 2300 रुपए से एक पुराना ठेला खरीदा और चाय बेचना शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कोई चाय नहीं पीता, कुछ लोग ताना मारते, पर धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वो साफ सुथरी चाय बेचता, मुस्कुराकर ग्राहकों से बात करता और हर ग्राहक को एक छोटा सा बिस्कुट मुफ्त देता। ये उसकी पहचान बन गई, बिस्कुट वाली चाय। कुछ महीने बाद उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। अब रघु रोज 300-400 रुपए कमा लेता। रघु अब रोज अपनी दुकान के पास बैठकर अखबार पढ़ता और बिजनेस के बारे में सीखता। उसने छोटे व्यापारियों के वीडियो देखना शुरू किए, मोबाइल पर व्यापार पॉडकास्ट सुनता। एक दिन रघु ने सोचा, क्यों न मैं चाय के साथ पकौड़े भी बेचूं, और उसने अगले दिन से पकौड़े बेचना शुरू किया। अब उसका ठेला और भी लोकप्रिय हो गया। फिर वो एक नई सोच लेकर आया, ऑफिस के बाहर टिफिन सेवा। उसने पास के ऑफिसों में जाकर पूछा, क्या आप घर जैसा खाना 50 रुपए में लेंगे? कुछ ने हाँ कहा और उसने शुरुआत की। अब उसका व्यापार 3 हिस्सों में बंट चुका था, चाय, पकौड़े और टिफिन। 1 साल के अंदर रघु ने 1 लाख रुपए बचा लिए। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और ठेले को छोड़ व्यापार को रूप दे दिया। फिर उसने अपने जैसे 2 और गरीब लड़कों को काम पर रखा। उसे अब एहसास हुआ कि सच्चा सुख दूसरों को साथ लेकर चलने में है। रघु ने अपने बिजनेस का नाम रखा सच्ची चाय। अब उसकी चाय के कप पर मोटिवेशनल कोट्स लिखे होते थे। एक दिन एक पत्रकार उसकी दुकान पर चाय पीने आया। जब उसे रघु की कहानी पता चली तो उसने एक लेख लिखा, एक भिखारी से बिजनेसमैन बनने की कहानी। ये लेख सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिर एक स्टार्टअप इन्वेस्टर ने उससे संपर्क किया और कहा, मैं तुम्हारे सच्ची चाय ब्रांड में निवेश करना चाहता हूँ। रघु ने सोच समझकर साझेदारी की और 2 नई शाखाएं खुल गईं, एक कानपुर में और एक बनारस में। अब रघु ने कंपनी को रजिस्टर करवाया और उसका टर्नओवर सालाना 5 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। पर वो भूला नहीं कि वो कभी भूखा सोया करता था। इसलिए उसने रघु फाउंडेशन की शुरुआत की, जहां वो हर महीने 500 भूखे लोगों को भोजन कराता और गरीब बच्चों को शिक्षा दिलवाता। एक दिन रघु को मुख्यमंत्री कार्यालय से बुलावा आया। उसे सशक्त नागरिक सम्मान से नवाजा गया। स्टेज पर खड़े होकर रघु ने जो कहा वो लोगों की आंखें नम कर दिया। रघु ने कहा, मैं कभी सड़क पर बैठा भीख मांगता था, पर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। आज रघु की सच्ची चाय देश भर में 100 से अधिक शहरों में है। रघु अब एक करोड़पति है, पर उसके जूते अभी भी साधारण हैं और दिल उतना ही विनम्र। उसने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा, भिखारी नहीं, सपनों का सौदागर, जो आज युवाओं के बीच प्रेरणा का स्रोत है। इस कहानी की सीख, अगर इरादा पक्का हो तो हालात कितने भी बदतर क्यों न हो, इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।